अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबी की हैसियत से मिस्र वापसी, फ़िरौन को हक़ की दावत, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अहम किरदार और फ़िरौन के दरबार की वो हैरान कर देने वाली घटनाएं। आज का एपिसोड हक़ और बातिल की उस जंग का है जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी, जहां पूरा मिस्र जमा है, जहां जादू अपनी आखिरी हद पर है और जहां सिर्फ अल्लाह पर भरोसा काम आने वाला है। बहरहाल जश्न का दिन आ पहुंचा। जश्न के मैदान में तमाम शाहाना कर व फर के साथ फिरौन तख्तनशी है और दरबारी भी दर्जे के एतबार से करीने से बैठे हैं और लाखों इंसान हक व बातिल के मार्के का नजारा करने को जमा है। एक तरफ मिस्र के मशहूर जादूगरों का गिरोह अपने साज और सामान से लेस खड़ा है और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल, हक के पैगंबर, सच्चाई और रास्ती के पेकर हजरत मूसा व हारून खड़े हैं। ऐसी हालत में जादूगर फिरौन के पास आए और कहने लगे, क्या अगर हम मूसा पर गालिब आ जाएं तो हमारे लिए इनाम व इकराम है? फिरौन ने कहा, हाँ जरूर, और यही नहीं बल्कि तुम शाही दरबार के मुकर्रब बनोगे। जादूगरों ने जब इस तरफ से इत्मीनान कर लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस तुम पर देखो, अल्लाह पर झूठी तोहमत न लगाओ। ऐसा न हो कि वह कोई अजाब भेजकर तुम्हारी जड़ उखाड़ दे। जिस किसी ने झूठ बात बनाई वह नामुराद हुआ। जादूगरों ने कहा, ऐ मूसा, या तो तुम अपनी लाठी फेंको या फिर हम फेंके। मूसा ने कहा, तुम ही पहले फेंको। फिर जब जादूगरों ने जादू की बनाई हुई लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की निगाहें जादू से मार दी और अपने करतबों से उनमें दहशत फैला दी और बहुत बड़ा जादू बना लाए। और उस वक्त हमने मूसा पर वही की कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। यूं ही उसने लाठी फेंकी तो अचानक क्या हुआ कि जो कुछ झूठी नुमाइश जादूगरों की थी सब उसने निगल कर नाबूद कर दी। पर हक कायम हो गया और वे जो अमल कर रहे थे बातिल होकर रह गया। पर इस मौके वे मतलूब हो गए। जादूगरों ने जब मूसा के असा का यह करिश्मा देखा तो सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। कहने लगे, हम तो जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए जो मूसा व हारून का परवरदिगार है। इस हालत को देखकर फिरौन ने कहा, तुम बगैर मेरे हुक्म के मूसा पर ईमान लाए, जरूर यह तुम्हारा सरदार है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा देखो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हारे हाथ पांव उलटे सीधे कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली दूंगा। मगर सच्चा ईमान जब किसी को नसीब हो जाता है, भले ही वह एक लम्हे ही का क्यों ना हो, वह ऐसी बेपनाह रूहानी कुव्वत पैदा कर देता है कि कायनात की कोई जबरदस्त से जबरदस्त ताकत भी उसको मरूब नहीं कर सकती। इसीलिए जादूगरों को फिरौन की जाबिराना धमकियां मरूब न कर सकी और उन्होंने कहा, हम यह कभी नहीं कर सकते कि सच्चाई की जो रोशन दलीलें हमारे सामने आ गई हैं और जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है उससे मुंह मोड़कर तेरा हुक्म मान लें। तू जो फैसला करना चाहता है कर गुजर। तू ज्यादा से ज्यादा जो कुछ कर सकता है वह यही है कि दुनिया की जिंदगी का फैसला कर दे। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके कि वह हमारी खताएं बख्श दे, खास तौर से जादूगरी की खता कि जिस पर तूने हमें मजबूर किया था। हमारे लिए अल्लाह ही बेहतर है और यही बाकी रहने वाला है। हक व बातिल की इस कशमकश में फिरौन और उसके दरबारियों को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा और वे खुलेआम जलील व रुसवा हुए और हजरत मूसा अलैहि सलाम पर अल्लाह का वायदा पूरा हुआ और कामयाबी का सेहरा उन्हीं के सर रहा। और जादूगरों के अलावा एक छोटी सी जमात इजरायली नौजवानों में से भी मुसलमान हो गई। फिर मूसा पर कोई ईमान नहीं लाया मगर सिर्फ एक गिरोह जो उसकी कौम के नौजवानों का गिरोह था। वह भी फिरौन और उसके सरदारों से डरता हुआ कि कहीं किसी मुसीबत में न डाल दे। हजरत मूसा की इस महदूद कामयाबी से मुतासिर होकर फिरौन की कौम में से एक जमात ने फिरौन से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि वह जमीन मिस्र में फसाद करते फिरें और तुझको और तेरे देवताओं को ठुकरा दें? फिरौन ने कहा, हम उनके लड़कों को कत्ल कर देंगे और उनकी लड़कियों को बांदिया बनाने के लिए जिंदा रखेंगे। ये फिरौन का दूसरा ऐलान था जो बनी इजराइल के बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक किया गया। हजरत मूसा अलैहि सलाम को जब फिरौन और उसके दरबारियों की बातचीत का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने बनी इजराइल को जमा करके सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन की।
बनी इसराइल ने सुनकर जवाब दिया कि मूसा, हम पहले ही से मुसीबतों में गिरफ्तार थे। अब तेरे आने पर कुछ उम्मीद बंधी थी, मगर तेरे आने के बाद भी वही मुसीबत बाकी रही। ये तो सख्त आफत का सामना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि अल्लाह का वायदा सच्चा है, घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे और तुम्हारे दुश्मन को हलाकत का मुंह देखना पड़ेगा। जमीन का मालिक फिरौन या उसकी कौम नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन है जो मुख्तार मुतलकड़ है। पर वह अपने बंदों में से जिसको चाहे उसका मालिक बना दे, और अंजामे कार यह इनाम मुत्तकियों ही का हिस्सा है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि फिरौन के जुल्मों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ और वह बनी इज़राइल मामिनों को आज़ादी के साथ मिस्र से चले जाने पर राजी नहीं है। और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, फिरौनियों को जो तूने दौलत व सरवत अता फरमाई है, उस पर शुक्र करने के बजाय वे तेरे बंदों पर जब्र और जुल्म सितम करने पर आमादा हो गए हैं, और हक के तेरे रास्ते को न ये खुद कबूल करते हैं और न किसी को कबूल करने देते हैं, बल्कि जब्र व तशद्दुद से काम लेकर उनके आड़े आते हैं। इसलिए अब तू उनके जुल्मों का मजा उनको चखा और उनकी दौलत सरबत को तबाह व हलाक कर दे। जिस पर उन्हें घमंड है और जिस पर ईमान की सच्चाई को ठुकराते हैं, तू भी उनको ईमान की दौलत के बजाय ऐसा दर्दनाक अजाब दे कि उनकी दास्तान दूसरों के लिए इबरत बन जाए। फिरौन ने अपने सरदारों से अगरचे इत्मीनान का इजहार कर दिया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूहानी गलबे का ख्याल उसको अंदर ही अंदर घुल डालता था, और बनी इज़राइल के लड़कों के कत्ल के हुक्म से भी उनके कल्ब को सुकून नसीब न था। आखिरकार उसने कहा, मुझे मूसा को कत्ल ही कर लेने दो, और उसको चाहिए अपने रब को पुकारे। हजरत मूसा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह चाहता हूं, हर उस घमंडी से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं लाता। फिरौन और उसके सरदार जब उस बातचीत में लगे हुए थे, तो उस मजलिस में एक मिस्री मर्द मोमिन भी था, जिसने अभी तक अपने इस्लाम को छिपा रखा था। उसने जब यह सुना तो अपनी कौम के उन लोगों के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ओर से बचाव करने की कोशिश शुरू की, और उनको समझाया कि तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करने चले हो जो सच्ची बात कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, और जो तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई पर बेहतरीन दलील और निशानियां लाया है। मान लीजिए, अगर वह झूठा है तो उसके झूठ से तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है, और वह सच्चा है तो फिर उसकी उन धमकियों से डरो जो वह तुमको अल्लाह की ओर से सुनाता है। फिरौन ने मर्द मोमिन की बात काटते हुए कहा कि मैं तुमको वही मशविरा दे रहा हूं जिसको अपने ख्याल में दुरुस्त समझता हूं, और तुम्हारी भलाई की बात कह रहा हूं। मर्द मोमिन ने आखिरी नसीहत के तौर पर कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे यह डर है कि हमारा हाल कहीं उन पिछली कौमों जैसा न हो जाए जो नूह, आद और समूद की कौमों के नाम से मशहूर हैं, या उनके बाद कौमें आईं। अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि उन कौमों की हलाकत खुद अपने इसी किस्म के आमाल की बदौलत पेश आई थी। जो आज तुम मूसा के खिलाफ सोच रहे हो, तो तुम आज दुनिया में बड़े होने की सोच में पड़े हो, और मैं तुम्हारे लिए उस दिन से डर रहा हूं जब कयामत का दिन होगा और सब एक दूसरे को पुकारेंगे, मगर उस वक्त तुम्हें कोई अल्लाह के अजाब से बचाने वाला ना होगा। ए कौम के सरदारों, तुम्हारा हाल तो ये है कि इस सरजमीन में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया था, तब भी तुम यानी तुम्हारे बाप दादा इसी शक और तशद्दुद में पड़े रहे और इन पर ईमान न लाए, और जब इनकी वफात हो गई तो कहने लगे कि अब अल्लाह अपना कोई रसूल न भेजेगा। अब यही मामला तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर रहे हो। खुदा के लिए समझो और सीधी राह अपनाओ। जब फिरौन और उसके सरदारों ने उस मर्द मोमिन की ये बातें सुनी, तो उनका रुख मूसा अलैहिस्सलाम से हटकर उसकी तरफ हो गया, और फिरौनियों ने चाहा कि पहले उसकी ही खबर लें और उसको कत्ल कर दें, मगर अल्लाह ताला ने इस नापाक इरादे में उनको कामयाब न होने दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह का अजाब कैसा होता है जब जालिम अपनी सारी हदें पार कर ले? दोस्तों, अब सिर्फ कहानी नहीं, अल्लाह का इंसाफ शुरू होने वाला है। देखिए कैसे मिस्र पर एक के बाद एक खौफनाक आफतें उतरेंगी, कैसे नेमतें अज़ाब में बदल जाएंगी, और कैसे तख्त, ताज और लश्कर का घमंड समंदर की लहरों में हमेशा के लिए डूब जाएगा। ये सब आप देखेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड 5 मिस मत कीजिए,
क्योंकि 5 ये सिर्फ वाकया नहीं, इबरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।